मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध चित्रकला किसकी दीवार पर अंकित है? स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर में, संसद भवन के ऊपर में, पटना रेलवे पर है स्टेशन पर, मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भी मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध चित्रकला दीवार पर अंकित की गई है। ईस्वी में परीक्षा में बैठने की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था। गलत, 19 वर्ष किया गया था। 1876 ईस्वी में परीक्षा में बैठने की उम्र 18 वर्ष नहीं 19 वर्ष किया गया था। महारानी की घोषणा ने कहा कि सिविल सर्विस में प्रवेश पाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजाओं के बिना अनुमति के विदेश जाने पर रोक लगा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राजाओं को बिना अनुमति के विदेश जाने पर रोक लगा दिया था। निम्नलिखित चित्रित पांडुलिपियों का ताड़पत्र किस शैली में है? ताड़पत्र जो था पाल चित्र शैली में ताड़पत्र पर लिखा जाता था, पाल चित्र शैली। किस अधिनियम के तहत सांसदों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था? 1892 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत सांसदों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था? 1892 का अधिनियम। हाल में वन नेशन वन पॉट महल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में वन नेशन वन पॉट महल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। हाल ही में कौन सा बैंक एसपी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? यस बैंक। हाल में कौन सा बैंक एसपी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंक 2025 में शीर्ष पर रहा? यस बैंक। 1858 अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 6 सदस्य थे। 1858 अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 6 सदस्य और थे। अफगानिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही है? अफगानिस्तान 1878 ईस्वी में अंग्रेज ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला 1878 ईस्वी में किया। 1947 ईस्वी में अफगानिस्तान पूर्णतः आज़ाद हुआ था। गलत, 1947 नहीं होगा, 1921 ईस्वी में अफगानिस्तान पूर्णतः आज़ाद हुआ था। 1878 ईस्वी में अंग्रेज ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 1947 नहीं होगा, 1921 ईस्वी में अफगानिस्तान पूर्णतः आज़ाद हो गया था। हाल में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? जोधपुर में हाल ही में अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया जोधपुर में। हाल में केंद्रित डोडा बेटा पोर्टल बोर्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया? सेबी ने। हाल ही में केंद्रित डेटाबेस पोर्टल बोर्ड लॉन्च किया है सेबी ने। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? उड़ीसा में। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा में हुआ। अफगान शैली का प्रतिनिधित्व किस मकबरा में हुआ था? शेरशाह के मकबरा पर अफगान शैली का प्रतिनिधित्व दिखता है। इल्बर्ट विधायक के बारे में कौन सा कथन सही है? इल्बर्ट विधायक के बारे में कथन सही है। इल्बर्ट, यह विधेयक गवर्नर जनरल लीटन के समय, गलत, रिपन के समय आया था। इल्बर्ट विधेयक गवर्नर जनरल रिपन के समय आया था। 1883 ईस्वी में पेश किया गया था। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट विधेयक को पेश किया गया था। इस विधेयक में कहा गया कि भारतीय जज भी मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आने पर यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। इस विधेयक में कहा गया था कि भारतीय जज भी मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आने पर यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमा सुनवाई कर सकता है। अरिपिन भूमि चित्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह मिथिला और अंग के क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। गलत है, जबकि यह मिथिला क्षेत्र के पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। इस चित्र को बनाने के लिए अरवा चावल के पानी का उपयोग होता है। अरिपन भूमि चित्र बनाने के लिए अरवा चावल के पानी का प्रयोग होता है। यह आंगन और चौखट के सामने बाहर में किया जाता है। आंगन और चौखट के सामने बनाया जाता है अरिपन चित्र भूमि चित्र। 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद परिवर्तन हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद में भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1857 ईस्वी के बाद भारत
पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया स्थापित हो गया था। इंग्लैंड अपने आर्थिक और समाजवादी हितों के लिए भारत पर शासन करता रहा। इंग्लैंड अपने आर्थिक और समाजवादी हितों के लिए भारत पर शासन करता रहा। उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी नहीं था, लॉर्ड कैनिंग था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, डलहौजी नहीं था। हाल ही में स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने ड्रिल प्रतियोगिता शुरू किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ड्रिल प्रतियोगिता शुरू किया है। हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ पे हुई? डेनमार्क में। डेनमार्क में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज हुई है। उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र की एक चित्रकला शैली पटना तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग कितने वर्ष से प्रचलित है? 60 वर्ष। उत्तर प्रदेश के बज्र क्षेत्र की एक चित्रकला शैली पटना तथा उसके मध्यवर्ती क्षेत्र की लगभग कितने वर्ष से प्रचलित है? 60 वर्ष से। हाल में किस राज्य सरकार ने चिरंग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने चिरंग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। 1892 एक्ट के तहत कौन सा कथन सही है? 1892 एक्ट के तहत में केंद्रीय विधानसभा परिषद के प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या घटाई गई थी, गलत, बढ़ाई गई थी। केंद्रीय विधानसभा परिषद में प्रांतीय सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इस कानून के तहत कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लेने की भी मंजूरी दी गई थी, मगर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था नहीं था। हाल ही में अंग्रेज की आधिकारिक रूप से भाषा के रूप में किसे नामित किया गया? अमेरिका। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया? अमेरिका ने। मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार को 2021 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, दुलारी देवी को। मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार को 2021 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, दुलारी देवी को। 1857 ईस्वी के बाद यूरोपीय सैनिक का अनुपात था 5:2। 1857 ईस्वी के बाद यूरोपीय सैनिकों का अनुपात था 5:2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि वायसराय का मतलब है ब्रिटिश शासन राजमुकुट की प्रतिनिधि है? वायसराय का मतलब है ब्रिटिश शासन राजमुकुट की प्रतिनिधि है। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर को पटना में एक दरबार आयोजित किया था, गलत। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया था। कागज कथन सही है। कागज एवं जो जलकर बनाया जाता है, कागज को जलाकर काला रंग हो जाता है, जलकर कागज का रंग काला हो जाता है। चौथा में सीम के पत्ते से बनाया जाता है हरा रंग, सीम के पत्ता से हरा रंग बनता है, कागज को जलाकर काला रंग बनाया जाता है। निम्नलिखित में से व्याधि को हम जानते हैं ज्यामितीय सूत्र संग्रह। व्याधि को जानते हैं हम लोग ज्यामितीय सूत्र संग्रह से। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड में पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड में पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। मधुबनी चित्र शैली के चित्रकार में लगभग कितने % चित्रकारों की संख्या महिलाओं की है? 95%। मधुबनी चित्र शैली के चित्रकारों में लगभग 95% महिला की संख्या है। 1861 अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही? 1861 अधिनियम के बारे में बंगाल, मद्रास, मुंबई प्रांतों का प्रशासन गवर्नर 5 सदस्यों का कार्यकारी, गलत है, 5 नहीं होगा, 3 सदस्य। बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रांतों का प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की कार्यकारी परिषद देखती थी। विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। विधान परिषद के कार्यकारी परिषद के सदस्य के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा किसके शासनकाल से निर्माण हुआ था? जहांगीर। शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा जहांगीर शासनकाल में निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1861 अधिनियम के तहत परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। 1861 अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी, दोनों गलत है। हाल में पुरानी
भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में। हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया? गोवा में। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है पूर्ववर्ती मुगल काल से। पटना कलम चित्रकला संबंधित है पूर्ववर्ती मुगल काल से। 1857 ईस्वी के भारत में भागों में बांटा गया था। भारत एक ब्रिटिश भारत जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश शासन करते थे। भारतीय राज्यों जिन पर भारतीय राजा शासन करते थे। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी। ब्रिटिश उद्योगपति ने दबाव के कारण 1882 में चुंगी खत्म की गई थी। ब्रिटिश उद्योगपति के दबाव के कारण 1880 में चुंगी खत्म नहीं, 1882 में चुंगी खत्म किया गया था। 1860 ईस्वी बजट की व्यवस्था शुरू हुआ था 1860 से। हाल ही में किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया? राजनाथ सिंह ने। सन 1860 ईस्वी में भारत और थाईलैंड के बीच टेलीग्राफ संबंध स्थापित हुआ था। 1860 नहीं होगा, 1870 में हुआ था। सन 1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संबंध स्थापित हुआ था। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए थे। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए थे। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? नासा ने। हाल ही में चंद्रमा पर पानी पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया नासा ने। बिहार में चित्रकला के विकास का स्पष्ट प्रभाव किस शासनकाल में मिलता है? पाल चित्र शैली में। बिहार में चित्रकला के विकास का स्पष्ट प्रभाव किस शासनकाल में मिलता है? पाल चित्र शैली में। पटना सिटी में स्थित पदारी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करता है गैथिक शैली का। पटना सिटी में स्थित पादरी का हवेली और बंकीपुर का प्रतिनिधित्व चर्च दिखता है गैथिक शैली में। कौन सा कथन सही है? दोस्त मोहम्मद बर्मा का अयोग्य शासक था। अफगानिस्तान का शासक था। या बर्मा नहीं होगा, अफगानिस्तान होगा। दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का योग्य शासक था। अंग्रेज ने 1839 ईस्वी में अपनी फौज अफगानिस्तान भेजी और वहां के राजा को पराजित किया था। अंग्रेज ने 1839 ईस्वी में अपना फौज अफगानिस्तान भेजा और वहां के राजा को पराजित कर दिया था। हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में तीसरा साबा महिला चैंपियनशिप 25 का खिताब भारत ने जीता है। 1 नवंबर को महारानी के द्वारा हुई घोषणा की गई थी भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे और अब अंग्रेज राज्य एवं नए इलाके नहीं मिलाए जाएंगे। भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे, अब अंग्रेज राज में नए इलाके नहीं मिलाए जाएंगे। 1 नवंबर को महारानी के द्वारा घोषणा दिया गया था। लोगों के पुराने अधिकार तथा रीति रिवाज को उचित सम्मान दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। लोगों के पुराने अधिकार तथा रीति रिवाज को उचित सम्मान भी दिया जाएगा। 1 नवंबर की महारानी के द्वारा घोषणा की गई थी भारतीय राजाओं का अधिकार सुरक्षित होंगे, अब अंग्रेज राज्य एवं नए इलाके नहीं मिलाए जाएंगे। लोगों के पुराने अधिकार तथा रीति रिवाज को उचित सम्मान दिया जाएगा। गुप्तकालीन मूर्ति कला के नमूने किन स्थिति से प्राप्त हुए हैं? रोहतास, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, पटना, गया। ये सभी गुप्तकालीन मूर्ति काल के नमूने प्राप्त हुए हैं। हाल ही में किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? अमेजॉन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स ओसेलॉट का अनावरण किया है। हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? नरेंद्र मोदी। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिव तथा उच्च न्यायालय की इमारत किस शैली से प्रभावित है? यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय का इमारत किस शैली से प्रभावित है? यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। भारतीय राज्यों को प्रभुत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था।
महारानी विक्टोरिया ने भारत का सामग्री की पदवी 1877 में ईस्वी में धारण किया था। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री का पदवी धारण किया 1877 ईस्वी में। निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है? दोनों सही है। चुंगी खत्म करने के बाद 1894 ईस्वी में चुंगी लगाई गई थी, पुनः चुंगी लगा दिया गया था। चुंगी खत्म होने के बाद पुनः 1894 ईस्वी में चुंगी लगाई गई थी। 1860 ईस्वी के में आयकर लगाया गया था। 1860 ईस्वी में आयकर लगाया, टैक्स लगाया 1860 ईस्वी में। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार सेवक राम थे। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार सेवक राम थे। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा गया चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया? फ्रांस में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया? फ्रांस में। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के पंच मिशन का संबंध किससे? सूर्य से। नासा का पंच मिशन सूर्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली के चित्रकारों को अपनी चित्रकारी हेतु साधन तो उपलब्ध न हो सके तो उन्हें दिल्ली दरबार में सुलभ थे? पटना कलम चित्रशैली। पटना चित्रकलम शैली चित्रकारी हेतु साधन तो उपलब्ध न हो सके तो उन्हें दिल्ली दरबार में सुलभ थे। हाल ही में कैंसर से प्रभावित देश में सबसे अधिक कैंसर की मृत्यु अनुपात किस देश में रहा? भारत में। हाल ही में कैंसर से प्रभावित देश में सबसे अधिक कैंसर की मृत्यु अनुपात भारत में रहा। 1857 ईस्वी के बाद शहरों के लिए नगरपालिका में बनने लगी एवं वित्तीय शासन का भी पुनर्गठन किया गया। 1857 ईस्वी के बाद शहरों एवं नगरपालिका में बनने लगी तथा वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। 1862 ईस्वी में बाद ग्रामीण जिलों का बोर्ड का गठन किया गया था। 1882 ईस्वी के बाद में ग्रामीण जिला का बोर्ड का गठन। मगही बोली के पहले कवि ईशान थे। मगही बोली के पहले कवि ईशान थे। निम्नलिखित कथन पर सही कौन सा है? कथन सिविल सर्विस को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा कहा जाता है। सिविल सर्विस को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा कहा जाता है। 1861 ईस्वी में सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगिता प्रारंभ परीक्षा के जरिए होने लगी थी। गलत। 1853 में 61 नहीं होगा, 1853 ईस्वी में सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होता था। केंद्रीय विधान परिषद के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहा जाता है। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहा जाता है। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन काउंसिल एक्ट नामक एक का कानून पारित किया गया था। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन काउंसिल एक्ट नामक एक कानून पारित किया गया था। दोनों सही है। हरिश्चंद्र मंदिर कहाँ पे? हरीश्वर चंद्र मंदिर जो है रोहतासगढ़ में स्थित है। 1 नवंबर को महारानी द्वारा घोषणा किया गया था भारत में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। प्रशासनिक सेवा में किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति का प्रवेश पा सकेगा। राजाओं को सुरक्षा मिलेगी। 1 नवंबर को महारानी का घोषणा किया गया था कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति को प्रवेश पा सकेंगे। राजाओं की सुरक्षा मिलेगी। वाटर कलर पर आधारित पटना कलम चित्र शैली का शुरुआत करीब 1760 ईस्वी के आसपास किस दरबार में हुआ था? ये हुआ था मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार दोनों में हुआ था। वाटर कलर पर आधारित पटना कलम चित्र शैली का शुरुआत करीब 1760 ईस्वी में आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार दोनों में हुआ था। सिविल परीक्षा में बैठने का उम्र 1853 ईस्वी में 23 वर्ष थी। सिविल परीक्षा में बैठने की उम्र 1853 ईस्वी में 23 वर्ष थी। 1866 ईस्वी में इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया 18 नहीं होगा 19 वर्ष कर दिया गया था। 1866 ईस्वी में इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। सिविल परीक्षा में बैठने की उम्र 1853 ईस्वी में 23 वर्ष थी। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? अमेरिका। हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा है। हाल ही में देश में सीसा सहित पैराक्साइड एलईडी कहाँ विकसित की गई? हैदराबाद में। हाल ही में सीसा सहित पैराक्साइड एलईडी विकसित किया गया हैदराबाद में।
मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में किस महिला को 2027 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था? मिथिला पेंटिंग के लिए पद्म श्री दिया गया था बेआ देवी को मिथिला पेंटिंग के लिए पद्म श्री दिया गया था, बेआ देवी को 2017 में। कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन। पहला कथन में है 1858 होगा, 1813 नहीं होगा। 1858 एक्ट के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। 1813 नहीं, 1858 एक्ट के तहत कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। 1858 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद मिल गया था। 1858 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय पद मिला था। 1858 एक्ट के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। पटना शैली बाद में इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाना जाने लगा था। पटना शैली बाद में इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाना जाने लगा था। किस शैली में ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एक बड़े चबूतरे के नीचे भाग पर ज्यामितीय आकार, फूलों के आकार और मनुष्यों के पक्षियों का चित्रण किया गया है? पाल चित्र शैली में ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एक बड़े चबूतरे के नीचे भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार, फूलों के आकार और मनुष्यों में पशुओं का चित्रण अंकित किया गया है।